ओम यो वै श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षु सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। श्री राम जय जय राम। करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। हम आप सभी इस सत्य से भली प्रकार से परिचित है आज दिन तक सृष्टि में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करना कठिन नहीं, असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि एक इच्छा जब पूरी होती है तो उसकी जगह पर दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इसलिए इच्छाओं को पूर्ण तो नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को संयमित किया जाता है। और बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनका त्याग करना पड़ता है। तो इच्छाओं का त्याग यह संभव है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं। जीवन की दो विधाएं हैं, एक पश्चिम की विधा है, एक दूसरी पूरब की विधा है। पश्चिम की विधा का मूल आधार क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वही आविष्कार की जननी है। अभिप्राय ये कि आप अपनी आवश्यकता को अधिक से अधिक बढ़ाइए और फिर आप अधिक से अधिक खोज कर सकेंगे और अधिक से अधिक अपना भौतिक विकास कर सकेंगे। पश्चिम की ये फिलॉसफी है। आवश्यकता यदि आपकी कम होगी तो आप कभी भी भौतिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकताओं की वृद्धि और उनकी पूर्ति के लिए नए नए खोज, ये पश्चिम की दृष्टि जो है वो इस समय मनुष्यों पर हावी होती जा रही है।
हमारे यहाँ पूरब की विचारधारा क्या है? मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं कम होंगी उतना ही वो अधिक सुखी होगा, और जितनी जिसकी आवश्यकताएं कम होगी उतना ही वो महान होगा, और जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम होगी उतने उसके जीवन में शांति होगी, और जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम होगी उतना ही वो परमात्मा के अधिक नजदीक जाएगा। ये हमारी फिलॉसफी। किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई तुम्हें शांति चाहिए या संपत्ति, क्या उत्तर देगा? आप लोग भी अपने से पूछा करो अंदर बैठ करके कि अंदर की डिमांड हमारी जो है वो शांति की है या संपत्ति की। संपत्ति बुरी है ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि हमारे यहां वेद से लेकर के रामचरितमानस तक वैभव की महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, राम राज कर सुख संपदा बरणी न सकहीं फणीश शारदा। मिथिला की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जो संपदा नीचे गृह सोहा सो बिलो की सुर नायक मोहा। अयोध्या की संपदा की व्याख्या करते हैं, अवधराज सुरराज सिहाही दशरथ धन सुनी धन दल जाही। जब सुमंत जी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आप यदि न लौटकर अयोध्या चलें तो फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, तो आप श्री सीता जी को लौटा दें। जब सीता जी से लौटने के लिए कहा भगवान राम ने, तो सीता जी ने उत्तर दिया राम को कि प्रभु आपसे तो केवल मुझे इतना ही कहना है कि सुन करुणा में परम विवेकी तनु तज छाह रहती कि मिछे की। हे करुणा निधान, हे विवेकशील मेरे प्रभु, क्या शरीर से अलग परछाई रह सकती है? यदि रह सकती हो तो आप मुझे अयोध्या भेज दीजिए। क्या ये तो नहीं होता? क्या फिर आप मुझे अयोध्या जाने के लिए कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपकी परछाई हूं, जहां बिंब जाएगा प्रतिबिंब उसके पीछे पीछे जाएगा। लेकिन सुमंत जी से भगवती सीता कहती है कि आप मेरे पिता के समान हैं, ससुर के समान हैं, गुरु के समान हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सम्मुख विवश होकर आई हूं और आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। आप मुझे ये जो कह रहे हैं कि मुझे वन में बहुत दुख होगा, अयोध्या में मुझे बहुत सुख मिलेगा, मैं जानती हूं। मैं किसी दरिद्र के यहां पैदा नहीं हुई थी। भगवती क्या कहती है? पितु वैभव विलास में दीठा। मैं अपने पिता के वैभव और विलास को देखा है। नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। जो अन्य राजाओं के मुकुटों में मणियां लगती हैं, वो मणियां मेरे पिताजी के खड़ाओं में लगी हुई हैं। हाँ, नारी को अपने पियर पर गर्व तो होना ही चाहिए, क्यों दे रही? हाँ कोई नई बात नहीं है। महारानी सीता जी, भगवती सीता सुमंत से कहती हैं कि आप मुझे अयोध्या के वैभव का प्रलोभन मत दीजिए। मैं अपने पिता के वैभव को देखा है। पितु वैभव
विलास में दीठा। कैसा है मेरे पिता का वैभव, कांड्रिप मणि मुकुट मिलत पद पीठा। जो राजाओं के मुकुट में मणियां लगती हैं वो मेरे पिता के खड़ाओं में लगी हुई है। कितना बड़ा वैभवशाली मेरे पिता का घर है। सुख निधान अथ पितुगृह मोरे, और मेरे पिता का घर सुख का निधान है, परम शांति का साम्राज्य है। वहां महाराज जनक राजा होते हुए भी योगी है और महायोगी है वो, इसलिए विदेह कहे जाते हैं। पूर्ण असंग है वो। लेकिन भगवती सीता कहती है सुख निधान अस पितुगृह मोरे, पति विहीन मोहि भावन भोरे। ऐसा सुख का जो निधान आकार खजाना मेरे पिता का घर है वो अभी मेरे पति के बिना मेरे लिए व्यर्थ है। फिर सोचने लगी कि मैंने अपने पिता की बड़ी बड़ाई कर दी, ऐसा न हो कि भगवान को ये लगे, बुरा लग जाए कि मेरे घर की निंदा कर रही है। भगवती ने तुरंत आगे कहा कि ये तो मेरे पिता का वैभव बताया आपको, अब आगे सुनिए। ससुर चक्रवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस विदित प्रभाऊ। आगे हुई जही सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। कहा मेरे ससुर का वैभव उससे कम नहीं है, मेरे ससुर का वैभव से कम नहीं। 14 भुवन में उनकी कीर्ति व्याप्त है। यहां तक कि महाराज इंद्र भी जब वो इंद्रलोक को जाते हैं तो उनके बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन खाली कर देते हैं। सुरपति बसही बाहुबल जाके, संबरासुर की लड़ाई में इंद्र की मदद करने ही तो गए थे महाराज दशरथ, जब कैकेयी को उन्होंने वरदान दिया था। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि हमारे यहां वेद से लेकर के रामचरितमानस तक के ग्रंथों में वैभव की महिमा गाई गई है। इसलिए मैं संपत्ति की निंदा नहीं करता, मैं दरिद्रता का समर्थक नहीं हूं, ना ना, और न तो मैं भाग्यवादी हूं। आप लोग तो मेरे विचारों से परिचित हो गए होंगे, मैं प्रबल पुरुषार्थवादी हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयत्न करें, क्योंकि आवश्यकताओं की वृद्धि से अशांति और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी तो वैभव आपके पास नहीं रहेगा, ये भी एक गलत भ्रांति है। ऐसा नहीं होता। हमारे यहां संतुलित जीवन जीने की एक व्यवस्था थी। संतुलित जीवन जीने की दुनिया में केवल एक धर्म है, एक धर्म जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसने मानव मात्र के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की है, व्याख्या की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और चारों को हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया है। धर्मानुसार अर्थ का संचय करो और धर्मानुसार काम का सेवन करो। धर्मानुसार यदि अर्थ का संचय करते हो तुम, तो फिर कहना क्या, तुम्हारा धन जो है वो तुम्हारे लिए धर्म का आधार बन जाएगा। धनात् धर्म ततो सुखम। और धर्मानुसार काम का सेवन यदि तुम करते हो, फिर तो तुम परमात्मा की विभूति बन जाओगे। क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं में बात कही है, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे भर्तर्षभ, धर्म का अविरोधी जो काम है वो मेरा स्वरूप है। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सृष्टि करने वालों में कामदेव मैं हूं। तो धर्म का अविरोधी काम और धर्म का अविरोधी अर्थ, ये दोनों मनुष्य को सुख और शांति प्रदान करते हैं। लेकिन धर्म अविरोधी काम और धर्म विरोधी अर्थ किसे कहते हैं? जो आपका काम और अर्थ धर्म से अनुशासित हो। और एक दिन मैंने बताया था आप लोगों को कि धर्म जो है वो विश्वास का नहीं,
वह श्रद्धा का नहीं, फेथ का नहीं, वह विशुद्ध बुद्धि का वैभव है। इसलिए धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों एक जगह ही रहते हैं, एक जगह रहते हैं। जहाँ धर्म होगा वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वैराग्य होगा, जहाँ वैराग्य होगा वहाँ ऐश्वर्य होगा। ऐश्वर्य वैराग्य में होता है, तृष्णा में, आसक्ति में, लोभ में ऐश्वर्य नहीं होता। लोभ में तो दारिद्र्य होता है, याद रखो। ये हमारे यहाँ ऋषियों की घोषणा है कि जब तुम प्रकृति से असंग हो जाओगे तो प्रकृति अपना सारा वैभव तुम्हें बिखेर देगी, और यदि तुम प्रकृति के पीछे दौड़ोगे तो प्रकृति के गुलाम बन करके रह जाओगे। एक और उदाहरण दिया है तत्ववेताओं ने। सूर्य उदय होता है सवेरे, दिन में कभी भी यदि तुम सूर्य की तरफ पीठ कर लोगे और पीछे देखोगे, तुम्हारी छाया दिखाई देगी, परछाई तुम्हारी, और उस परछाई को पकड़ने के लिए यदि तुम दौड़ लगाओ तो सारा दौड़ लगा करके भी परछाई को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि परछाई के पीछे जितना तुम आगे जाओगे उतना आगे बढ़ती जाएगी। कहा फिर क्या किया जाए? कहा तुम सूर्य की तरफ पीठ मत करो, सूर्य की तरफ मुंह कर लो और फिर सूर्य की तरफ दौड़ लगाओ। फिर क्या होगा? फिर वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती चली जाएगी। बताया गया कि चेतन जो है ये सूर्य है, पुरुष जो है वो सूर्य है, और प्रकृति जो है उसकी छाया है। जब आपका मुंह पुरुष की तरफ होगा तो ये प्रकृति रूपी छाया आपके पीछे पीछे चलेगी। भगवान कृष्ण ऐसा असंग कोई दुनिया में हो सकता है? लेकिन द्वारका स्वर्णमयी थी। मेरे कहने का अभिप्राय, जब तक आपको जीवन के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक आपको सुख और शांति नहीं मिलती। और जीवन के यथार्थ का बोध प्राप्त करने के लिए तो आप में असंगता आवश्यक है, विरति आवश्यक है, खोज आवश्यक है, और इन सब के लिए प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सत्संग आवश्यक है, सतुपदेश आवश्यक है। ये बात और आप समझ लें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब मानसिक रोग हैं, रोग। अब तो पश्चिम वाले भी इसे रोग मानने लगे हैं, पहले तो नहीं मानते थे। हाँ, अब पश्चिम के लोग भी इसे रोग मानने लगे हैं कि ये रोग है, मेंटल डिजीजेस है ये। और these all are variation of your emotion, nothing else। जो आपके इमोशन है, फीलिंग है, इसी की ये वेरिएशन है, इसी के अनेक रूप हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो देश का राजा होता था, सम्राट होता था, वो असंग होकर के जीवन जीता था और प्रजा को समय समय पर उसी असंगता का उपदेश देता था। और राजा की बात प्रजा मानती थी। क्यों मानती थी? इसलिए कि वो देखती थी कि राजा इसी प्रकार का जीवन जी रहा है, इसलिए मानती थी। भगवान ने एक संदेश दिया गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरः जन स्वयं प्रमाणम कुरते लोकस्तदं वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी का अनुकरण करने लगते हैं। आप अपने घर में देखिए, घर का जो बड़ा आदमी जैसा आचरण करेगा दूसरे उसी का अनुकरण करेंगे। आपके 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा जैसा करेगा छोटे उसी का अनुसरण करेंगे। आपके घर में आप देखिए, छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपका भाई आपको भैया कहता है और आपका लड़का होगा वो भी आपको भैया ही कहेगा, पिताजी नहीं कहेगा, कि उसका अनुकरण करेगा। वो अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा, वो भाभी कहेगा, क्योंकि वो सुन रहा है वही।
जब सामान्य स्तर पर वो ऐसा अनुकरण कर रहा है तो जीवन के स्तर पर क्यों नहीं करेगा? वो अपने आप करेगा। इसलिए यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्देव तरोजन स्वयं प्रमाणम कुरते लोकस्तुतम वर्तते। ये भारत की प्राचीन प्रणाली रही है। और इस मानसिक रोग का इलाज है ज्ञान, क्यों मानसिक रोग की जड़ है मोह। तुलसीदास ने लिखा अपने रामायण में, मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उर उपजई बहुसूला। ये मोह किसका रोग है? मानसिक बोले नहीं, ये बौद्धिक रोग है। आपके पास 3 शरीर है, 3 शरीर। एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। इसका कैसे पता लगे? आप सब जानते हो तीनों को, भूल गए होगे, मैं याद दिला देता हूं। जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में आपका यह स्थूल शरीर सक्रिय होता है, और जब सो जाते हैं तो स्वप्नावस्था में आपका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। जितना सपना आप देखते हैं सूक्ष्म शरीर की गतिविधि होती है सारी। और जब घोर निद्रा में चले जाते हैं, सपना नहीं देखते, तो उस समय आपकी चेतना कारण शरीर में होती है, कारण शरीर में। और जब घोर निद्रा से आप लौटते हैं तो कारण शरीर की स्मृति बनी रहती है। तब आप कहते हैं बहुत सोया, मैं बहुत अच्छी नींद आई, आनंद आ गया सो करके। तो आनंदानुभूति जो घोर निद्रा की होती है वो कारण शरीर का है। कारण शरीर का स्वरूप क्या है? बुद्धि। सूक्ष्म शरीर का अधिपति कौन है? मन। और स्थूल शरीर का अधिपति कौन है? ये सारी इंद्रियां। ये 3 शरीर हैं आपके, और इन तीनों शरीर के रोग होते हैं, बौद्धिक रोग, मानसिक रोग और शारीरिक रोग। तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले बौद्धिक रोग होता है। बौद्धिक रोग का स्वरूप क्या है? कहा मोह। मोह किसे कहते हैं? मोह व चित्ते विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत रूप प्रतिष्ठन। मोह कहते हैं विपर्य को, विपरीत बुद्धि को। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न जानना न मानना, उसके विपरीत मानना, ये मोह है। मोह का सीधा सा लक्षण है मोह व चित्ते। जो वस्तु जैसी है, जिस महिमा की है, स्वभाव की है, गुण की है, धर्म की है, उसको ऐसा न जानना, न मानना, न समझना, ये मोह है। और उसको वैसे ही समझना, ये ज्ञान है। मोह का नाश ज्ञान से होता है, उसके लिए कोई दवाई दुनिया में नहीं बनी अभी तक। नो रेमेडी, ओनली नॉलेज कैन एनिहिलेट योर इन्फेक्चुएशन। दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल ज्ञान के द्वारा ही आपका मोह नष्ट हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए राजा अपने इस कर्तव्य को जानता था, इसलिए वह अपने प्रजा को मोह से मुक्त होने का उपदेश देता था। मैं आपको वर्तमान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तो राम राज्य की व्याख्या सुना रहा हूं। भगवान राम अपनी प्रजा के इस मूल रोग को दूर करने के लिए, यद्यपि राम की प्रजा ज्ञानी थी, गुणज्ञ थी, प्रबुद्ध थी, पंडित थी, लेकिन फिर भी समय समय पर उसका मार्जन करना, उसकी सफाई करना यह आवश्यक होता है। इसलिए भगवान राम अपनी प्रजा को बुला करके उपदेश देते हैं। कल मैंने सुनाया था आप लोगों को 3-4 चौपाइयों का अर्थ। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज साजन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहा उन कछु ममता उर्यानी। बड़े प्यार से अपने पुरजन प्रजाजन को समझा रहे हैं। जब अनीत कछु भाषौ भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई, लेकिन याद रखो सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। कल मैंने आप लोगों को अनुशासन शब्द की व्याख्या बताई थी। शासन माने होता शिक्षा,
शासन माने डंडा मारना नहीं होता, क्या समझे? शास धातु है जो शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होती है, जिससे शासन शब्द बनता है। और इसीलिए शिक्षक को शास्ता कहते हैं। शास्ता आप लोगों ने सुना होगा, विशेष करके बौद्धों ने भगवान बुद्ध को शास्ता कह करके प्रबोधित किया, संबोधित किया। तो शास्ता माने शिक्षक, उपदेशक, उपदेश देने वाला, सही शिक्षा प्रदान करने वाला। तो शासन होता है शिक्षण, और अनुशासन होता है वह शिक्षण जिसका अनुकरण किया जाए। अनुशासन जिसका अनुकरण किया जाए, जिसको अपने जीवन में उतारा जाए, जिसके अनुसार जीवन बनाया जाए, उसको कहते हैं अनुशासन। जो क्रियात्मक रूप में परिणत किया जाए उसे कहते हैं अनुशासन। तो भगवान कह रहे हैं कि सोई सेवको प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। अनुशासन क्या है, क्या सीख दे रहे हैं प्रभु? आगे कहते हैं, कहां से प्रारंभ करते हैं जानते हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये पहला उपदेश है प्रभु का। श्री राम का मानव मात्र के लिए उपदेश है, हे मनुष्यों, तुम्हें जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये बड़े ही भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से। याद रखो, ये मनुष्य शरीर तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है। ये कैसे कह दिया? आप लोग जानते हो कि हम सनातनी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म के जो मूल आधार हैं उसमें पुनर्जन्म उसका एक मुख्य स्तंभ है, पुनर्जन्म। और अब तो पश्चिम के लोग पुनर्जन्म मानने लगे। पुनर्जन्म मानने नहीं लगे बल्कि जानने लगे हैं। 2 वर्ष पहले की बात है, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस पुनर्जन्म के ऊपर के जो लोग पुनर्जन्म को याद रखने वाले थे वो उस कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट के उसमें भाग लिए और वहां पर ये कार्यक्रम टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। उसमें कई ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने अपने 3 जन्मों की बातें बताई, 3 जन्मों। और वहां पर एक और टेक्निक डेवलप की गई है जिससे मनुष्य को अपने पिछले जन्म में ले जाते हैं। एक टेक्निक है, उस टेक्निक के द्वारा पिछले जन्म में ले जाते हैं और पिछले जन्म में ले जाकर के एक महिला से 5 जन्मों की उससे बात वहां पर बतलाई। और जो कुछ उसने कहा उसका जब खोज किया गया तो बिल्कुल सत्य निकला और तथ्य निकला। फिर वहां पर यह प्रश्न हुआ कि ये जो पुनर्जन्म की थ्योरी है हिंदू धर्म की, ये सत्य है? एक ने कहा कि नहीं, बुद्ध धर्म भी पुनर्जन्म मानता है। तो एक प्रोफेसर ने उसका खंडन किया, कहा बौद्ध जो पुनर्जन्म मानते हैं उनके पुनर्जन्म की मान्यता यथार्थ नहीं है, भ्रांतिपूर्ण है। भ्रांतिपूर्ण क्यों है? कहा कि जो आत्मा की नित्यता को नहीं मानता वो पुनर्जन्म किसका मानेगा? बौद्ध धर्म में आत्मा की नित्यता नहीं मानी जाती। आत्मा अनित्य है, वहां आत्मा मरता है, वहां आत्मा की मृत्यु का नाम ही निर्वाण है। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण शब्द है वो आत्मा की मृत्यु का नाम निर्वाण है और वहां पर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए उन विद्वानों ने कहा कि बौद्ध धर्म की मान्यता तो भ्रांतिपूर्ण है, वो तो केवल हिंदू धर्म का अनुकरण मात्र है। यथार्थ दृष्टिकोण जो है वो वैदिक धर्म की है, जो आत्मा की नित्यता, परमात्मा की सत्ता और फिर पुनर्जन्म की प्रतिष्ठा करता है। और सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया। मेरे कहने का अभिप्राय कि वैज्ञानिक
अनुसंधान की प्रक्रिया से भी पुनर्जन्म को लोगों ने अब स्वीकार कर लिया, और यह सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। पुनर्जन्म मानने के नाते हम यहां पर आपसे प्रश्न करते हैं कि क्या मनुष्य शरीर से अतिरिक्त क्यों? अच्छे कर्म क्या होता है भाई? जो दूसरे का उपकार करे, समझ लो, जो बिल्कुल सीधा साधा हो, बिल्कुल सीधा साधा शुद्ध शाकाहारी, जिसके ऊपर कितना भी भार लगते जाओ बेचारा चू तक न बोले। जानते हो ऐसा एक प्राणी है सृष्टि में, लेकिन उस प्राणी का नाम जानते हो क्या है? गधा। हा? लेकिन वो जो कुछ करता है विलिंगली करता है क्या? इच्छा से करता है? नहीं। जो कर्म परतंत्रता से किया जाए वो कर्म कर्म नहीं होता। जो स्वतंत्रता से स्वेच्छा से किया जाए उसी कर्म का परिणाम होता है। तो आप ये बताइए कि मनुष्य शरीर से इतर कौन सी ऐसी योनि है जिसमें आपने स्वतंत्रता से अच्छे कर्म किए और जिसके फल से आपको मनुष्य शरीर मिला? क्या उत्तर देंगे आप? कोई शरीर नहीं। भगवान राम यही समझा रहे हैं अपनी प्रजा को कि प्रजाजनों याद रखो, आकर 4,84,000 जाति जीव जो थव नभबासी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। का फिर मनुष्य शरीर कैसे मिल जाता है? भगवान ने कहा, कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कहा ये तो प्रभु के मंगलमय विधान, प्रभु की करुणा का परिणाम है कि आपको मनुष्य शरीर प्रदान किया। इसमें आपका पुरुषार्थ कारण नहीं है, तो पुरुषार्थ आपने किया ही नहीं। मनुष्य शरीर से इतर कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें आप पुरुषार्थ कर सको। पुरुषार्थ कब किया आपने? भगवान ने करुणा करके आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मनुष्य शरीर मिल गया, तो अब यहां पुरुषार्थ करने का मौका मिल गया आपको। इसलिए भगवान ने कहा कि ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत बड़े भाग्य से आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। वाह! मैं कभी कभी कहा करता हूं कि भारत की एक महिला देवी, जिसका नाम मैत्रेयी था, उसके एक निष्कर्ष को, एक आदेश को, एक उपदेश को यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तब भी उसका उद्धार हो। मैत्रेयी याज्ञवल की पत्नी थी। याज्ञवल्क ऋषि थे, तत्वदृष्टा मनीषी, जो महाराज जनक के गुरु थे। याज्ञवल्क की बड़ी महिमा है वैदिक साहित्य में। उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। याज्ञवल्क जब सन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया कि अब मैं परिव्रज्या ग्रहण करूंगा, तो अपनी संपत्ति को लेकर के 2 भागों में बांट दिया। 2 पत्नियां थी उनकी, मैत्रेयी और कात्यायनी, आधा आधा दोनों को दे दिया। दे करके कहा कि देवियों ये संपत्ति अब तुम संभालो और मैं अब परिव्रज्या ग्रहण करूंगा। कात्यायनी संपत्ति को लेकर चुप बैठी रही बेचारी। मैत्रेयी ने पूछा कि प्रभु आप मुझे जो संपत्ति दे रहे हैं इससे मुझे क्या लाभ होगा? याज्ञवल्क ने कहा कि एक संपत्तिशाली व्यक्ति को जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधा तुम इस संपत्ति से खरीद सकती हो। सुविधा तो खरीद सकती हो। मैत्रेयी ने पूछा कि क्या यह संपत्ति मुझे मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी? क्या नहीं, ये तो नहीं कर सकती। तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करेगी, तुम्हें सुविधा देगी। और आजकल लोग ये समझते हैं कि सुविधा में ही सुख है, लेकिन ये नहीं समझते कि सुविधा में सुख नहीं है। क्या रहा आप लोगों को?
सुविधा और सुख दोनों पर्यायवाची हैं क्या? ना ना, सुविधा में सुख नहीं है, सुविधा में तो दुख भी है सुख भी है, दोनों है। आपके पास धन है, आप सुंदर मकान बना सकते हैं और उसमें सुंदर पलंग खरीद सकते हैं, सुंदर बिस्तर लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप सो सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको सुंदर नींद आएगी? उसमें आएगी क्या? नहीं। अच्छा, एक आदमी 50 किलो का भार अपने सर पर लेकर के पैदल जा रहा है और एक आदमी के मस्तिष्क में अगाध चिंता भरी हुई है और फर्स्ट क्लास जो सबसे कीमती कार है उसमें बैठकर वो जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए दोनों में सुखी कौन है, क्या बताएंगे आप? चिंता ग्रसित वह व्यक्ति जो कार में जा रहा है या चिंता मुक्त वह व्यक्ति जो पैदल जा रहा है? तो जीवन की मांग आपके सुख है, शांति है या दुख और चिंता है? क्या राय? लेकिन नहीं, मनुष्य की बुद्धि जब विकृत होती है, जब बौद्धिक रोग होता है तो उसमें विपरीत बुद्धि होती है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थतामसी। एक दिन मैं विचार दे रहा था कि भाई देखो, दुनिया में जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो तो फ्री है और दुनिया में जिस वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं वो बहुत कीमती है। लोगों की समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, हम कहा बिना ऑक्सीजन के आप जी सकते हैं? बोले ना। हम कहा उसके लिए क्या पेमेंट करते हैं आप रोज? कोई पेमेंट है? सरकार भी उसके ऊपर कर नहीं लगा सकती। क्या समझे? जिस ऑक्सीजन के बिना आप एक क्षण नहीं जी सकते उसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते। ऑक्सीजन से कम आवश्यकता है पानी की, उसके लिए थोड़ा पेमेंट करते हैं। पानी से भी कम आवश्यकता है अन्न की, अन्न की पानी से ज्यादा पेमेंट करते हैं। और अन्न से भी ऐसे देखते चले जाइए आप, कम आवश्यकता करते जाइए और आखिर में चले जाइए आप सबसे महंगा हीरा है, सोना है, जिसको आप रत्न कहते हैं, उसकी कोई जरूरत है आपके जीवन में? सही बताइए तो। करोड़ों नहीं अरबों लोग इस दुनिया में बिना हीरे, बिना जवाहरात, बिना सोने के रह रहे हैं और जिसके पास जितना अधिक सोना है, जवाहरात है, हीरा है, उतने उसको ज्यादा चिंता है तो इसकी चिंता कि कोई उठा न ले जाए, चोर न ले जाए। अब और चिंता हो गई कि ऐसा न हो कि गवर्नमेंट छापा मार दे। पहले तो रात वाले चोर से भय लगता था, अब दिन वाले चोर से भय लगने लगा, है ना? चोर न कहिए, उनको डाकू कहिए। अब परिणाम क्या? जिस धन को संचय करने में दुख, संभालने में दुख और चला जाए तब भी दुख, तीनों अवस्था में दुख के सिवा जिसने आपको कुछ नहीं दिया। भूख लगे तो आप सोना खा नहीं सकते, प्यास लगे तो आप सोना पी नहीं सकते, सर्दी लगे तो सोना आप ओढ़ नहीं सकते, गर्मी लगे तो सोने से आप हवा नहीं ले सकते। किस काम में आता है? टोटली यूजलेस। लेकिन मनुष्य कैसा भ्रमित बुद्धि का आदमी है जो उसके कोई काम नहीं आता, उसी के लिए रातों दिन मरता रहता है। और जो उसके लिए परम आवश्यक है वो परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता हो। और जिसके पास ज्यादा हीरा है, सोना है, जवाहरत है, उसके लिए क्या कहता है? वो बड़ा भाग्यशाली, भगवान की बड़ी कृपा उसके ऊपर है क्योंकि उसके पास सारा ढेर लगा हुआ है। ये नहीं सोचता कि उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। याद रखो, जो मां अपने बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहती उस बच्चे के हाथ में झुनझुना पकड़ाती है, खेलता रहे। जानता? तो ये संसार के वैभव जिसको देखकर तुम मुग्ध हो, ये झुनझुना है। पराम्बा भगवती परमेश्वरी और परम पिता परमात्मा जब तुम्हें अपनाना नहीं चाहता तो तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा देता है, लेते रहो, खेलते रहो।
और रोते रहो, क्योंकि इसमें रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलना हाथ आता। और ऐसे एक नहीं अनेकों जन्म बीत जाते हैं। याद रखो, जिसके विषय में तुम सोचते हो कि इनके बिना हम नहीं रह सकते, उनसे एक दिन तुम्हारा वियोग होना अनिवार्य है। या तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे या वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, यही होना है ना। इसलिए जो जीवन के लिए निरर्थक है, उसके लिए चिंतित होना, दुखी होना, उसके लिए जीवन की सारी शक्ति लगा देना, ये तो बुद्धिमानी का काम तो नहीं है मेरे विचार से। यही बात भगवान समझा रहे हैं। करे हे अवधपुरवासियों, हे मनुष्यों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, और उस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करो जैसे मैत्रेयी ने किया था। मैत्रेयी ने अपने पति से पूछा कि ये आपका वैभव क्या मुझे अमृतत्व प्रदान करेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। उस देवी ने उस धन के ऊपर लात मारा और कहा, घोषणा की, एन हम न अमृता श्यामा हम तेन किम कुर्याम। क्या जो धन हमें शांति नहीं दे सकता, अमृतत्व नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, उसको लेकर मैं क्या करूं? ये मेरे लिए मिट्टी है। एक वाक्य वेद का है, एन हम न अमृता श्यामा हम तेन किम कुर्याम। यदि मैत्रेयी के इस वाक्य को आप अपने हृदय में धारण कर ले कि जो तत्व हमें अमृतत्व प्रदान नहीं करेगा, उसको लेकर मैं क्या करूंगा, तो आप कभी भी ये दुनिया के झंखाड़ इकट्ठा करने के लिए अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, याद रखिए। लेकिन बुद्धि वैचित्र्य जब हो जाती है, विपरीत होती है, तो विपरीत ही सोचती है। और ये बात याद रखो, जब प्रकृति का प्रभुत्व बढ़ जाता है तो पुरुष की सत्ता दब जाती है, दब जाती है। और जहां पुरुष की सत्ता दबी हुई है, वहां पर सुख कहां है, आनंद कहां है? वहां तो दुख के सिवा, संताप के सिवा और कुछ नहीं है। और दुनिया में यही हो रहा है। मैं उन देशों में, उन लोगों में इन 24 वर्षों में बहुत अधिक जीवन बिताया है, जिनको इतना पता नहीं है कि उनके पास कितना धन है, पता नहीं। काउंट करने वाले दूसरे होते हैं, लेकिन उनके जीवन को मैंने परम अशांत देखा है, अशांत। और इतना अशांत, इतना दुखी देखा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इंग्लैंड जो लंदन शहर है, लंदन से 200 मील दूरी पर एक और शहर है, डॉर्सेट नाम है उसका। उसके बगल में मेरा आश्रम था, एवनडेल है, समुद्र के किनारे। वहां मैं रहा करता था। मेरे साथ करीब 60-70 नौजवान लड़के लड़कियां अंग्रेज रहते थे सारे, और उन लोगों को हम शिक्षा देते थे। एवनडेल में एक पूरी स्ट्रीट थी लंबी, जिसकी मालकिनी एक महिला थी। उसको पता चला कि यहां भारत के एक फिलोसोफर और योगी आए हुए हैं। उसने मुझे आमंत्रित किया, उसके घर में गया, स्वागत किया अपने ढंग से जैसे करते हैं। सत्संग शुरू हुआ हमारा, घंटे भर व्याख्यान हुआ, मेडिटेशन हुआ। उसके बाद में वो महिला मेरे से बात करने लगी। मेरे से कहने लगी कि स्वामी जी, ये सारी स्ट्रीट मेरी अपनी है, कितने मिलियन पाउंड की ये संपत्ति मेरी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से अधिक दुखी मेरे विचार से इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैंने उससे पूछा, माँ, वो महिला उस समय 85 साल की थी। मैंने उससे पूछा, माँ, तेरे घर में और कौन कौन है, तेरी संतानें?
उसने कहा कि संतान नहीं है मेरे कोई। कहा तुम्हारे पति? कहने लगी मेरी शादी नहीं हुई तो पति कहां से होता, संतान कहां से होती। मैंने पूछा, हम कहा माँ तेरी शादी क्यों नहीं हुई, क्या बात थी? उसने कहा कि हमारे यहाँ जवानी में लड़कियां सोचती हैं शादी कराकर क्या करना, सेक्स फ्री होता है, शादी कराने से तो किसी के अंडर होना पड़ता है, और अंडर रहने की मेरी रुचि नहीं थी, इसलिए मैंने शादी नहीं कराई। क्योंकि पढ़ लिख करके एक योग्य महिला बनी, उसके बाद में किस किस पोजीशन पर गई और ये सारी संपत्ति मेरे पास आती गई। जब तक मेरा शरीर सुंदर था, युवावस्था में थी, तब तक मेरे अनेकों साथी थे जो आते थे और मुझे प्यार देते थे या प्यार करते थे या मेरा उपभोग करते थे। आई लव यू के रट लगाया करते थे। जब मेरी अवस्था ढलने लगी तो धीरे धीरे सब गायब हो गए। इस समय मैं 85 साल की हो गई हूं, अब न कोई मेरे आगे है न कोई मेरे पीछे है। यदि मैं बीमार हो जाऊं तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, और ये करोड़ों की संपत्ति मेरी, अरबों की, मेरे लिए व्यर्थ है। इसलिए मेरे से दुखी इस समय दुनिया में कोई नहीं होगा, ऐसा मैं अनुभव करती हूं। क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जो आप मुझे शांति का मार्ग बता सकें? मैंने उससे कहा, मां, गीता में हमारे भगवान ने कहा है कि यदि मरते समय भी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि, मरते समय, अंत समय में भी यदि मनुष्य इस दिशा में एक कदम रख दे तब भी उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिस विद्या के द्वारा यदि तुम चाहोगी तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। उसने कहा कि मेरे पास संपत्ति बहुत है, इसलिए चर्च वाले आते हैं, क्योंकि वहां चर्च वाले यही करते हैं। जिसके पास अधिक संपत्ति होगी उसके पास नन्स जाया करेंगे, फादर्स जाया करेंगे, बाइबल सुनाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे तुम चर्च के नाम डोनेट कर दो तो तुम्हें हेवन में सीट मिल जाएगी। तो उसने कहा मेरे से कि चर्च वाले आते हैं और मुझे प्रलोभन देते हैं कि मरने के बाद तुम्हें हेवन में सीट मिल जाएगी, तुम ये चर्च को डोनेट कर दो। लेकिन मैं पढ़ी लिखी महिला हूं, मैं बुद्धि का प्रयोग करती हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे बहका रहे हैं। मैंने कहा, मां, यदि वो न बहकावे, सही भी कहें, तो तुम इतना तो जानती हो ना कि मरने के बाद तुरंत तुम्हें चर्च वाले स्वर्ग में नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। हम कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल के सिद्धांतानुसार जब आदमी मरता है तो मरने के बाद वो कब्र में पड़ा रहता है। कितने वर्ष तक पड़ा रहेगा इसका कोई पता नहीं। जब जजमेंट डे, न्याय का दिन आएगा, तब वहां से परमात्मा आवाज लगाएगा तो मुर्दे सब कब्र से उठ करके खड़े हो जाएंगे और जाकर परमात्मा के सामने खड़े हो जाएंगे, हाजिर होंगे। तब वो बताएंगे कि वो क्राइस्ट में विश्वास करते हैं कि नहीं करते। यदि क्राइस्ट ने पहचान लिया कि हाँ ये मेरा बिलीवर है, तब तो उनको हेवन मिल जाता है, नहीं पहचाना तो फिर वो हेल में चले जाते हैं। यही बताती है बाइबल। बोले हाँ। हम कहा देख, यदि तुम्हें कब्र में पड़ करके सड़ते सड़ते अननोन टाइम तक यदि इंतजार करना हो स्वर्ग का, तो बाइबल वाले या चर्च वालों की बात मान लो। मेरे से पूछा आप क्या शिक्षा देते हैं? हम कहा हमारे यहां तो तुरंत यहां शरीर छोड़े हमारे यहां वेद में कहीं भी इतनी प्रतीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो भगवान ने कहा कि तुरंत यदि मरते समय ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्मान स्मरण, जो ओम एक अक्षर ब्रह्म का चिंतन करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, वो तुरंत मेरे धाम को पहुंच जाता है। कब्र में सड़ करके इंतजार करने क्या जरूरत है?
और आपको और मजे की बात बताओ, विदेशों में जब मेरे पास क्रिश्चियन लोग आते हैं, अंग्रेज और अमेरिकन, तो उनको मैं साफ शब्दों में कहता हूं, इफ यू वांट टू गो हेवन आफ्टर डेथ देन यू गो टू चर्च, दे हैव एजेंसी, दे विल सेंड यू देयर, आई हैव नो एजेंसी, बट इफ यू वांट टू एंजॉय हेवनली एंजॉयमेंट इन योर प्रेजेंट लाइफ, कम टू मी। यदि तुम्हें मरने के बाद, कब्र के बाद, अननोन टाइम में बाद में स्वर्ग जाना हो, चर्च में जाओ, और यदि जीते जी स्वर्गीय सुख का भोग करना हो तो मेरे पास आओ। I have that technique, I have that knowledge, I will give you, and you will enjoy heavenly enjoyment on the earth. In the end you will achieve highest good. तुलसीदास जी ने क्या कहा? का सुर दुर्लभो सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। जो इस वैदिक जीवन विज्ञान को समझ करके इसके अनुसार जीवन बनाता है, बिताता है, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है उस सुख का भोग करता है यहाँ इस पृथ्वी पर, और शरीर छोड़ने के पश्चात सीधा परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि दुनिया में ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके पास अमित संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं, सुख नहीं। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास मेहनत करने से सवेरे शाम भोजन मिल जाता है, आराम से परमात्मा का नाम लेते हैं और अच्छी नींद सोते हैं, अच्छी नींद, विदाउट एनी पिल्स। हाँ, उनको पिल्स खाना नहीं पड़ता, कंपोज खाने की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट कंपोज दे आर गेटिंग वेरी डीप स्लीप एंड एंजॉयिंग देयर ओन लाइफ। इसलिए भगवान राम समझा रहे हैं कि तुम समझो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ क्यों जानते हो? कि देव योनि भोग योनि है, वो पुण्य कर्म करके देव योनि में जन्म लिए हैं, वही सुख भोगेंगे। लेकिन सुख भोगने के पश्चात क्या गति होगी उनकी? छीड़े पुणे मर्तलोकम विसंति। जहां पुण्य छीड़ हुआ तहां पुनः वो मृतलोक में आएगी। और मनुष्य लोक में रहने वाला प्राणी जो है वो अपनी साधना से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि किसी साधक मनुष्य को यह कहा जाए कि ये तो देवता है तो उस मनुष्य का अपमान है। हाँ, और यदि पथभ्रष्ट मनुष्य को यदि ये कहा जाए कि ये पशु है तो पशु का अपमान है। याद रखो, क्योंकि पशु मरेगा तो मनुष्य योनि में आएगा, और पथभ्रष्ट अधर्मी मनुष्य जब मरेगा तो नीचे पशु योनि में जाएगा। इसलिए पशु से वो बदतर है, और धर्मनिष्ठ जो है वो देवताओं के लिए वंदनीय है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभम मानुषम देहम, ये दुर्लभ है। बड़े काल के पश्चात 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात तब कहीं इसको प्राप्त करता है। वो 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं जानते हो? स्थावर विस्तेर लक्ष्यम, जलजम च नवलक्षकम, कृमश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम, 30 लक्षम पशूनां च 4 लक्षम च वानरा, ततो मनुष्यता प्राप्य ततः कर्माणि साधे। शास्त्रकारों ने बताया स्थावर विस्तेर लक्षम, 20 लाख योनियां स्थावरों की हैं। स्थावर, स्थावर माने वृक्ष, पशु, वृक्ष, पौधे, ये वनस्पतियां, औषधियां, ये जमीन को स्थावर योनि कहते हैं, जो चलती फिरती नहीं। 20 लाख योनियां इनकी। स्थावर विस्तेर लक्षम, जलजम च 9 लक्षकम, और जलचरों की 9 लाख योनियां हैं जो जल में रहती। कृमश्च रुद्रलक्षम च, 11 लाख योनियां कृमियों की है, कृमियों की, कीड़े मकोड़े पतंगे जो होते हैं, 11 लाख योनियां हैं। कृमश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम, और 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं जो पंख वाले उड़ते हैं। और 30 लक्षम पशुनाम,
30 लाख योनियां पशुओं की हैं, और आखिर में चतुर्लक्षम च बानरा, 4 लाख योनियां बानरों की हैं। कितने हो गए? 84 लाख। और ततो मनुष्यता प्राप्त, ये 84 लाख के पश्चात तब मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है, वो भी भगवान की करुणा हो जाए तो। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात तो परमात्मा के विधान में जो विकास की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आपको मनुष्य योनि मिलती है। कि बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आप मनुष्य हैं, मानुष तन पावे। यहां मानुष शब्द का प्रयोग किया भगवान। मनुष्य किसे कहते हैं जानते हो? मननात् मनुष्य। हमें तो कभी कभी यह भी आश्चर्य होता है कि वर्तमान का मनुष्य यह भी नहीं सोचता कि वो मनुष्य है कि पशु है। पशु की व्याख्या क्या है जानते हो? पश्यतीति पशु, जो वस्तु देखा बिना विचारे उसे पाने के लिए दौड़ पड़ा, लेने के लिए दौड़ पड़ा, ये पशु के लक्षण है। और मनुष्य का लक्षण क्या है? मननात् मनुष्य। किसी वस्तु को देखा और उस पर मनन किया कि ये मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है, ये ग्राह्य है कि नहीं है, ये हमारे लिए कल्याणकर है कि नहीं है। When you are using your discriminative power, when you are using your reasoning, your wisdom, your intellect, then you are human being. You are human being due to intellect, due to wisdom, not due to body. शरीर के नाते तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य हो बुद्धि के नाते। तुम्हारे में यही वैशिष्ट्य है कि अन्य प्राणियों में बुद्धि नहीं है, तुम्हारे में बुद्धि है। का अन्य प्राणियों में बुद्धि नहीं बोले ना, फिर उनकी जो क्रियाएं हैं, बहुत से ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो कर सकती हैं। का उसको कहते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसको कहते हैं नैसर्गिक गुण। बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि में तो डिस्क्रिमिनेशन है, बुद्धि में तो सही और गलत को समझने की क्षमता है। तो यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो तब तो तुम हो मनुष्य, और यदि बुद्धि के विपरीत आचरण करते हो तो तुम्हें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। इसलिए मनुष्य वह है जो मननशील है। अपनी मननशीलता को जीवन का प्रमुख अंग बनाओ और फिर तुम देखो तुम्हारा जीवन कितना सुख में होता है। प्राचीन काल में राजा अपनी प्रजा को इस मानसिक रोग से मुक्त होने की सीख दिया करता था, और आजकल तो राजा स्वयं मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो आपको क्या बताएंगे? आप उनसे क्या आशा करते हैं? यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तेरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय बजाग रे, नाते सभी तुमसे किए, माँ बाप पुत्र कलत्रय, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियात्रय, अगर सही ममता किया, ना अंक को संग लाग रे, तुम देख आंखें खोल के,
जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र है संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, सज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय बजाग रे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि,